Guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 004 important question, Ramsey model. It is also known as Ramsey Cass Koopman optimal growth model. Firstly, it is a dynamic model. Why it is a dynamic model? Because we use dynamic optimization. That is, it uses intertemporal technique of optimization because it is taking place over a period of time. In this, savings are considered as endogenous. The optimal path represents optimal growth of consumption and optimal growth of capital accumulation. This model questions कि what should be the optimal savings or optimal growth of capital accumulation that maximizes utility of society. It is also known as Planner's problem. इसका other name है Planner's problem. It serves as micro foundations of growth model. Since it considers savings as endogenous, so it introduce consumer optimization in neoclassical सोलो मॉडल. तो ये सोलो मॉडल को कंबाइन करता है इन विद इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि सोलो में सेविंग्स को हमने एक्सोजीनस लिया था बट इसमें हम सेविंग्स को एंडोजीनस ले रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लानर्स प्रॉब्लम. तो प्लानर्स प्रॉब्लम में क्या है, बेसिकली हमने मैक्सिमाइज करना है वेलफेयर किसका, हर एक हाउस होल्ड का. दैट इज़ इन जनरल व्हाट इट इम्प्लाइज दैट मैक्सिमाइज करना है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. सब्जेक्ट क्या, टू इकोनॉमीज रिसोर्स कंस्ट्रेंट की इकोनॉमी में कितनी रिसोर्सेज है उसी के साथ सब्जेक्ट होगा ना. मैक्सिमाइज तभी कर पाएंगे, एक लिमिटेशन है ना, जितनी रिसोर्स से ज़्यादा तो मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे. हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो हाउस होल्ड्स है वो आइडेंटिकल है इन टर्म्स ऑफ क्या, उनकी प्रेफरेंसेस और उनके वेलफेयर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक इन्फिनाइट टाइम होराइजन, अनलिमिटेड टाइम होराइजन के यूटिलिटी फंक्शन ऑफ द फॉर्म W वेलफेयर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, इसलिए इन्फिनाइट टाइम होराइजन बोला है, U सी टी ई की पावर माइनस पी टी डी टी, जहाँ पे सी टी क्या है, पर कैपिटा कंजम्पशन इन पीरियड टी. यू सी टी क्या है, इंस्टेंटेनियस यूटिलिटी इन पीरियड टी. ये P या फाई जिसको जो भी आप बोलते हो, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है जो क्या डिनोट कर रहा है, सब्जेक्टिव डिस्काउंट रेट या रेट ऑफ टाइम प्रेफरेंस. जो ये डिस्काउंट रेट है ये बताएगा कि कितना हाउस होल्ड प्रेफर करते हैं प्रेजेंट ओवर फ्यूचर को. तो जनरली जो हाउस होल्ड होते हैं वो प्रेफर करते हैं प्रेजेंट कंजम्पशन ओवर फ्यूचर कंजम्पशन, तो इसीलिए ज़्यादा वेट दिया जाएगा प्रेजेंट कंजम्पशन को देन फ्यूचर कंजम्पशन. सपोजिटली हम पहला टाइम रेट टी इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि हमारा जीरो टू इन्फिनिटी, अगर टी इक्वल्स टू जीरो इनिशियल पीरियड है तो ई माइनस पी टी इज इक्वल्स टू ई पी, टी की जगह हम जीरो डालेंगे विच इज़ ई की पावर ज़ीरो विच इज़ वन. अगर हम टी को वन लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई माइनस पी टी, टी की जगह वन डालोगे तो क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस पी. सिमिलरली टू डालेंगे तो क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस टू पी. तो हम देखा जाए तो वेट्स धीरे धीरे हो रहे. देखो वन इज़ ग्रेटर देन ई की पावर माइनस पी, ई की पावर माइनस पी इज़ ग्रेटर देन ई की पावर माइनस टू पी एंड सो ऑन. तो ज़्यादा वेट्स असाइन प्रेजेंट कंजम्पशन को, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वेट्स कम होते जा रहे हैं. ठीक है, तो रामसे मॉडल या रामसे कास कूपमैन जो ऑप्टिमल ग्रोथ मॉडल है ये एक बेसिकली सोलो मॉडल है. बस एक कंसिडरेशन क्या है, इसमें हम एंडोजीनस सेविंग ले रहे हैं. सिमिलरली इसे रामसे कास कूपमैन मॉडल इसलिए बोला जाता है कि फर्स्टली इसे हैंडल किया गया था फ्रैंक रामसे ने, उसके बाद इसको जर्नलाइज किया था कास और कूपमैन ने, इसलिए हम इसको रामसे कास कूपमैन ऑप्टिमल ग्रोथ मॉडल बोलते हैं या प्लानर्स प्रॉब्लम भी बोलते हैं. तो इसमें हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे वेलफेयर ऑफ सोसाइटी विच इज़ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी U सी टी दैट इज़ यूटिलिटी ई की पावर माइनस पी टी डी टी, सब्जेक्ट टू रिसोर्स कॉन्स्टेंट दैट इज़ सी टी दैट इज़ कंजम्पशन, इकॉनमीज टोटल कंजम्पशन, प्लस डी के बाई डी टी या आई टी जिसे बोलते हैं इकॉनमीज टोटल इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट इनकम और टोटल आउटपुट ऑफ द इकॉनमी. तो आपको ये तो पता है कि इकॉनमी की जो टोटल कंजम्पशन और टोटल इन्वेस्टमेंट है वो एक्सीड नहीं कर सकती उसका टोटल आउटपुट, इसीलिए सी टी प्लस आई टी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू आई टी, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती है. वेयर सी टी इज़ एग्रीगेट कंजम्पशन इन पीरियड टी, डी के बाई डी टी, और आई टी इज़ इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इन पीरियड टी, एंड वाई टी इज़ टोटल आउटपुट इन पीरियड टी. आपको टोटल पीरियड टोटल पॉपुलेशन अगर हम देखें सॉरी इन एट टाइम टी, तो वो हम डिनोट करें उसे एल टी से, और अगर हम ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को डिनोट कर रहे हैं एन से, तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है, 1/L डी एल बाई डी टी, हाउ पॉपुलेशन ग्रोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो ग्रोथ रेट को लिख सकते हैं 1/L डी एल बाई डी टी इज इक्वल्स टू एन, क्योंकि हमने लिया ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू एन है.
अब प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, वाई टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एल टी के टी, कि हाउ मच आउटपुट इज प्रोड्यूस गिवन द इनपुट्स वेयर इनपुट्स आर लेबर एंड कैपिटल। ये न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है, जिसका मतलब है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कॉनकेव है, दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो, और एग्जिबिट करता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सी आर एस क्या होता है, अगर हम इनपुट्स को लैम्डा से बढ़ाएंगे तो आउटपुट भी लैम्डा से बढ़ेगा, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होंगे। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की अगर हम देखें, स्मॉल वाई इज नथिंग बट एग्रीगेट आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जिससे ये पर कैपिटा आउटपुट निकल जाएगा। पर कैपिटा आउटपुट इज नथिंग बट एग्रीगेट आउटपुट डिवाइडेड बाय ग्रोथ डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो इट इज़ एफ ऑफ एल के डिवाइडेड बाय एल विच इज़ एफ ऑफ एल बाय एल कॉमा के बाय एल विच इज़ एफ ऑफ 1 कॉमा स्मॉल के विच इज़ स्मॉल के डिनोट्स पर कैपिटा कैपिटल या कैपिटल लेबर रेशियो। तो y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो। अब अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और लेबर को बोलें तो फंक्शन हम लिख सकते हैं कैपिटल लेबर रेशियो का। देखो ना, एग्रीगेट कैपिटल अपॉन लेबर इज इक्वल्स टू स्मॉल के विच इज़ नथिंग बट कैपिटल लेबर रेशियो। इसको के स्मॉल के क्या है, कैपिटल लेबर रेशियो है या पर कैपिटा कैपिटल है, जो भी बोलो दोनों बात एक ही है। उसके बाद देखो, अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकालें ऑफ द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो या स्मॉल के, तो क्या होगा, देखो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, तो क्या हो जाएगा, विच इज़ नथिंग बट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, तो क्या आ जाएगा एफ डैश के यहाँ पे। और सिमिलरली अगर हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद लेबर तो क्या आएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर विच इज़ एफ के माइनस के टाइम्स एफ डैश के। सिंस हमें पता है एफ ऑफ एल के कॉन्टिन्यूस और कॉनकेव है, तो एफ ऑफ स्मॉल के दैट इज कैपिटल लेबर रेशियो इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एंड कॉनकेव। अब एफ ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि देखो वो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ के, अगर एफ ऑफ जीरो डालोगे तो पूरी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यहाँ पे देखो ना, आप देखो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ के, और अगर k की वैल्यू जीरो है तो एफ ऑफ ज़ीरो क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखो दो आई अंडर कंडीशन होती है, अगर लिमिट के की वैल्यू टेंड कर रही है ज़ीरो की तरफ तो जो फंक्शन की वैल्यू एफ डैश के की वैल्यू है वो टेंड करेगी इन्फिनिटी की तरफ। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर लिमिट के की वैल्यू टेंड कर रही है इन्फिनिटी की तरफ तो एफ डैश के की वैल्यू किसकी तरफ टेंड इक्वल होगी, अप्रोच करेगी ज़ीरो की तरफ। इसे आई अंडर कंडीशंस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट ऑफ इकॉनमी की। हमने अभी बात की थी कि जो एग्रीगेट टोटल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है वो एक्सीड नहीं कर सकती इकॉनमी की उसके एग्रीगेट आउटपुट को, मतलब मैक्सिमम कितने इक्वल हो सकते हैं उसके एग्रीगेट आउटपुट को। तो सी टी क्या है, एग्रीगेट कंजम्पशन ऑफ इकॉनमी प्लस डी के बाई डी टी, या विच इज़ इक्वल्स टू आई टी क्या है, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू दी टोटल एग्रीगेट आउटपुट ऑफ द इकॉनमी, एक्सीड तो नहीं कर सकती। अब हम डिवाइड करें दोनों साइड्स को बाय एल टी तो हम लोग को पर कैपिटल टर्म्स में मिल जाएगी, हम लेबर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो सी टी बाई एल टी प्लस 1 बाई एल टी डी के बाई डी टी इज इक्वल्स टू वाई टी अपॉन एल टी। अब देखो स्मॉल डी के बाई डी टी इज़ नथिंग बट 1 अपॉन एल डी के बाई डी टी माइनस एन टाइम्स स्मॉल के टी। तो हम अब रिप्लेस कर सकते हैं, आपको पता है कैपिटल सी टी डिवाइडेड बाई एल टी कैपिटल इज़ नथिंग बट स्मॉल, one second, nothing but small ct. Similarly small dk by dt, from here we can write ct ये हो गया per capita, this is per capita consumption. Now after per capita consumption we know 1 by l टी डी के बाई डी टी इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से देखो आप, अगर हम यहाँ से देखोगे इक्वेशन में तो क्या आएगा, देखो 1 बाई ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल डी के बाई डी टी प्लस एन स्मॉल के टी, यही लिखा है मैंने, इज़ इक्वल्स टू स्मॉल वाई टी दैट इज़ पर कैपिटा आउटपुट। ये सब पर कैपिटा टर्म्स में आ गए। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, मैंने क्या किया, डी के बाई डी टी इधर लिख दिया, बाकी सब उधर भेज दिया, तो एफ ऑफ के टी माइनस एन के टी माइनस सी टी, ये तो आपको पता है स्मॉल वाई टी इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू एफ ऑफ के टी, अभी हमने पीछे प्रूफ किया था। तो जब मैं वाई टी लिखूँ या एफ के टी लिखूँ मीनिंग एक ही है, तो मैंने यहाँ लिख दिया डी के बाई डी टी, कुछ नहीं किया है, ये टर्म्स को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया इस साइड को, सी टी को साइड शिफ्ट कर दिया और एन के टी को कर दिया, तो डी के बाई डी टी इज़ नथिंग बट एफ ऑफ के टी माइनस
NKT माइनस CT, और ये सब पर कैपिटा टर्म्स में है। अब ये पर कैपिटा टर्म्स में ये आ गया रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट, दैट इज़ पर कैपिटा DK बाई DT इज़ नथिंग बट पर कैपिटा एग्रीगेट आउटपुट माइनस NKT माइनस पर कैपिटा कंजम्पशन। तो इकॉनमी स्टार्ट करेगी एक गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टॉक और पॉपुलेशन से, हेंस इनिशियल कैपिटल लेबर रेशियो गिवन है बाय K0। तो हम मैक्सिमाइज करेंगे वेलफेयर विच इज़ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी u ऑफ CT e की पावर माइनस PT DT सब्जेक्ट टू रिसोर्स कॉन्स्टेंट विच इज़ DK बाई DT इज इक्वल्स टू FKT माइनस NKT माइनस CT गिवन K0। अब हम एक कॉरस्पॉन्डिंग हैमिल्टन फंक्शन बनाएंगे एंड फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कंट्रोल वेरिएबल दैट इज़ CT दैट इज़ पर कैपिटा कंजम्पशन, स्टेट वेरिएबल KT दैट इज़ पर कैपिटा कैपिटल स्टॉक एंड को स्टेट वेरिएबल दैट इज़ लैम्डा टी। उसको गिवन हम कैसे लिखेंगे, H इज़ नथिंग बट U CT जो मैक्सिमाइज करना है e की पावर माइनस PT प्लस लैम्डा टी, देन दिस रिसोर्स कॉन्स्टेंट दैट इज़ F ऑफ KT माइनस NKT माइनस CT। ये हैमिल्टन फंक्शन आ गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे कंट्रोल वेरिएबल CT, स्टेट वेरिएबल KT और को स्टेट वेरिएबल लैम्डा टी के साथ। तो जब हम फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे हैमिल्टन फंक्शन को CT के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगी इक्वेशन, U डैश CT e की पावर माइनस PT इज इक्वल्स टू लैम्डा टी, वेयर हमने क्या किया DH, ये ब्रैकेट्स वाली चीज़ें मत लिखना है, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए DH मतलब हैमिल्टन फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू CT और उसको इक्वल कर दिया जीरो के इक्वेट। सेकंड कंडीशन विच इज़ हम लोग हैमिल्टन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे स्टेट वेरिएबल KT के साथ और उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो विल गेट d लैम्डा अपॉन DT इज़ नथिंग बट माइनस लैम्डा टी F डैश KT माइनस N। और थर्ड कंडीशन है हैमिल्टन फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे को स्टेट वेरिएबल लैम्डा टी के साथ और उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो क्या आएगा, डेल K बाई डेल T इज इक्वल्स टू FKT माइनस NKT माइनस CT। यहाँ डैश है, यहाँ डैश नहीं है, याद रखना, मुझे हटा देते हो नहीं दिख रहा है तो ठीक है ना, दिख रहा है, विजिबल है ना, ये देख लो एक बारी। तो जब हम KT के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा डेल पाई बाई डेल T इज इक्वल्स टू माइनस डेल T F डैश KT, याद रखना माइनस N। और जब हम हैमिल्टन फंक्शन को लैम्डा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वेट करें जीरो को, तो हमें मिलेगा डेल K बाई डेल T इज इक्वल्स टू FKT माइनस NKT माइनस CT। और एक फोर्थ कंडीशन जिसे हम ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन बोलते हैं, उसमें है लिमिट जब T की वैल्यू टेंड्स करेगी टूवर्ड्स इन्फिनिटी लैम्डा T KT अप्रोचेस टू जीरो। इधर लैम्डा टी क्या डिनोट कर रहा है, शैडो प्राइस ऑफ कैपिटल या वैल्यू ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन क्या बोलती है, जैसे जैसे इकॉनमी अप्रोच करेगी उसकी टर्मिनल वैल्यू पे, दैट इज़ इन दिस केस इन्फिनिटी पे, इधर द वैल्यू ऑफ K ज़ीरो होगा, मैटर ही नहीं करेगा इकॉनमी को, और K विल बी पॉजिटिव, देन द इकॉनमी यूजेज ऑल इट्स कैपिटल स्टॉक। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू T और यूज़ करेंगे इक्वेशन 2A टू एलिमिनेट लैम्डा। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी विच इज़ DC बाई DT इज इक्वल्स टू, हम पहले डिफरेंशिएट करें T के साथ और फिर इक्वेशन 2A को यूज़ करके एलिमिनेट करें लैम्डा, तो हमें मिलेगी DC बाई DT इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस U डैश CT अपॉन U डबल डैश CT F डैश KT माइनस N माइनस P। हमें पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू C क्या होता है, माइनस CT U डबल डैश CT अपॉन U डैश CT। तो अगर ये देखो, ये टर्म देखो और ये टर्म देखो, ये इन्वर्स है, ये ऑपोजिट है ना, U डैश CT और अपॉन U CT ऑपोजिट में, तो यहाँ क्या लिख सकती हूँ, तो हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं ऊपर वाली को, DC बाई DT इज़ नथिंग बट माइनस है CT है, देखो ये टर्म है नहीं है ना, ये टर्म इधर ऐड हो जाएगा, माइनस है, ये इन्वर्स है, तो क्या हो जाएगा CT अपॉन सिग्मा, इन्वर्स है क्योंकि उल्टा है, F डैश KT माइनस N माइनस P। सिंपली लिख के हमें इक्वेशन जो 3A है, ये वाली इक्वेशन और ये 5A, ये टुगेदर फॉर्म करेगी सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस अलॉन्ग विद ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन जो कि ये वाली है 4A, ठीक है। टुगेदर ये सब क्या डिटरमिन करेगी, मूवमेंट ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन और पर कैपिटा कैपिटल स्टॉक ऑफ इकॉनमी अलॉन्ग ऑप्टिमल पाथ। स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम का होगा जहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन दैट इज स्मॉल c इज इक्वल टू पर कैपिटा कैपिटल स्टॉक दैट इज स्मॉल k। ये डायग्राम्स देखो, हम लोग पहले बात कर रहे हैं, ये देखो स्मॉल k डिनोट कर रहा है पर कैपिटा कैपिटल स्टॉक और ये कर रहा है पर कैपिटा कंजम्पशन।
ये डायग्राम देखो, ये ग्रोथ रेट बता रहा है, ये अगर टू द लेफ्ट यहाँ पे C इज़ ग्रेटर देन 0, दैट इज़ ग्रोथ रेट ऑफ कंजम्पशन इज़ इंक्रीजिंग। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पर है कि ग्रोथ रेट ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 0, और टू द राइट C इज़ लेस देन 0, दैट इज़ ग्रोथ रेट ऑफ कंजम्पशन इज़ फॉलिंग। सिमिलरली अगर हम K की बात करें, ये ग्राफ में देखो, इधर है ग्रोथ रेट ऑफ कंजम्पशन इज़ राइजिंग, इस पॉइंट पर ग्रोथ रेट ऑफ कंजम्पशन इज़ 0, कंजम्पशन सॉरी कैपिटल स्टॉक सॉरी एंड इस इधर ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल स्टॉक इज़ फॉलिंग, ये कैपिटल स्टॉक सॉरी माय बैड, पर कैपिटा ऑब्वियसली है ना। तो अगर हम एक फेस डायग्राम बनाए जहाँ पे हम ये दोनों डायग्राम्स को सुपर इम्पोज कर दे तो क्या मिलेगा, देखो ये कंडीशन, ये वाला ग्राफ तो हमने पहले ये के टर्म्स में, ठीक है, और ये वाला ग्राफ हम लोग को dc/dt के ग्रोथ रेट ऑफ कंजम्पशन पर कैपिटा कंजम्पशन का बता रहा है, और ये वाला बता रहा है ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा कैपिटल स्टॉक। दोनों ग्राफ बन गए। अब देखो इस पॉइंट पर जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट आ गया E, ठीक है, ये पॉइंट E हो गया जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाली लाइन, ये वाला जो ग्राफ है जो हमने बनाया था, ये डिनोट कर रहा है D, ये वाली लाइन कर रही है dk/dt इज इक्वल्स टू 0, दैट इज ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा कैपिटल स्टॉक इज 0, और ये dc/dt वाली लाइन लंबी वाली क्या डिनोट कर रही है, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ये आपको पता है पर कैपिटा कैपिटल स्टॉक और ये पर कैपिटा कंजम्पशन है। अब इधर देखो, आप इधर देखो C इस डायग्राम में इस साइड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यहाँ पे क्या है, C इज़ राइजिंग, अगर यहाँ C के टर्म्स में देखें, और इस पॉइंट पे क्या C इज़ फॉलिंग। और अगर मैं रेड इस डायग्राम की बात करूँ तो इस पॉइंट पर K क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इस डायग्राम से ऊपर क्या होगा, K फॉल करेगा। यही है, जो C की बात हो रही है वो इस रिस्पेक्ट में हो रही है, और जो K की बात हो रही है वो इस रिस्पेक्ट में हो रही है, ठीक है, ये वाला डायग्राम, ठीक है, यहाँ तक कंडीशन क्लियर है। तो ये एरोस क्या डोनेट कर रहे हैं, देखो अपवर्ड एरो डोनेट कर रहा है कि कंजम्पशन राइज हो रही है, इस केस में कंजम्पशन दोनों साइड राइज हो रही है क्योंकि हमने देखा यहाँ वाले टर्म्स में C ग्रेटर देन 0 है, और डाउनवर्ड डायग्राम क्या डोनोट कर रहा है कि कंजम्पशन फॉल कर रही है, इस साइड फॉल करेगी पर कैपिटा कंजम्पशन प्लीज, ठीक है। और ये वाला एरो क्या डोनोट कर रहा है, और ये वाला क्या कर रहा है, देखो इस साइड का एरो टू द राइट जो हमने देखा था K यहाँ पे इस डायग्राम से क्या है, ग्रेटर देन है, तो ये राइट वर्ड दिखा रहा है K बढ़ रहा है, और जब लेफ्ट वर्ड हो रहा है ऊपर तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि K फॉल कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये होश नहीं मचाना, नीचे मैं दिखा देती हूँ। हाई वाला कर रहा है अपवर्ड कर रहा है, C बढ़ रहा है, लो वाला कर रहा है, C फॉल कर रहा है, राइट वर्ड कर रहा है कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है, और लेफ्ट वर्ड कर रहा है कैपिटल स्टॉक फॉलो कर रहा है। तो ये वाली जो, तो अगर मैं इस केस की बात करूँ, ये वाले डायग्राम में जहाँ पे दोनों ऐसा डायग्राम है ये, तो इधर क्या कंजम्पशन भी बढ़ रही है, कैपिटल भी बढ़ रही है, क्योंकि कंजम्पशन ऐसे जा रहा है ऊपर इधर और कैपिटल ऐसे जा रहा है इधर, तो ये वाले केस में दोनों राइज हो रहा है इस वाले केस में, ठीक है। अब मैं बात करूँ ये वाले केस की, तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो कंजम्पशन फॉल कर रहा है क्योंकि नीचे को एरो है, और राइट वर्ड जा रहा है तो कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो देखो कंजम्पशन ऊपर जा रहा है और कैपिटल फॉल कर रहा है क्योंकि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है, और सिमिलरली इस डायग्राम की बात करूँ तो कंजम्पशन नीचे को जा रहा है एरो, तो कंजम्पशन फॉल कर रहा है, और लेफ्ट वर्ड जा रहा है तो कैपिटल स्टॉक भी फॉल करेगा। ई पॉइंट की बात करूँ, अगर साइड डायग्राम छोड़ के ये ई पॉइंट की बात करूँ जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये है जहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन और पर कैपिटा कैपिटल स्टॉक इक्वल है, और ये स्टेडी स्टेट है जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब dc/dt इक्वल्स टू 0 है। dc/dt इज इक्वल्स टू 0 तो इम्प्लाई क्या करेगा, देखो dc/dt का फॉर्मूला में इक्वेशन 5a से क्या था, dc/dt इज नथिंग बट ct अपॉन सिग्मा f(kt) माइनस n माइनस p, या f डैश है, ठीक है। तो ये क्या है, dc/dt इज नथिंग बट ct अपॉन सिग्मा f डैश kt माइनस n माइनस p, तो अगर ये 0 की इक्वल है तो क्या हो गया, तो ct इक्वल्स टू 0 है, या फिर f डैश kt माइनस n माइनस p इक्वल्स टू 0 है, दैट इज नथिंग बट f डैश kt इज इक्वल्स टू n प्लस p। और दूसरा क्या, dk/dt इक्वल्स टू 0, ये क्या इम्प्लाई करेगा, dk/dt क्या था, f(kt) माइनस n(kt) माइनस ct, तो अगर इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, ct इज इक्वल्स टू f(kt) माइनस n(kt), उधर भेज दिया सारे टर्म, ct को उधर भेज दिया राइट में और ऐसे लिख दिया, ठीक है। अभी जो डॉटेड लाइन थी डायग्राम में, ये वाली जो लाइन थी,
ये जो ये वाली डॉटेड लाइन से जो ये ऐसे ऊपर ऊपर जा रही है डायग्राम में, एक सेकेंड आई शो, जो ऐसे ऐसे ये ऊपर जा रही है डॉटेड लाइंस यहाँ से ऐसे सिमिलर, मतलब आई कैन नॉट ड्रॉ डॉटेड, बट जो ये ऐसे जा रही है लाइन, ये क्या डिनोट कर रही है? ये जो डॉटेड लाइन है ये बता रही है पाथ जो सेटिस्फाई करता है ऑल फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस ऑफ ऑप्टिमैलिटी, दैट इज़ फर्स्ट 1A से लेके 4A तक जो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन तक सब सेटिस्फाई करता है। इस पाथ को हम ऑप्टिमल पाथ बोलते हैं क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है सोशल प्लानर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को। लास्ट एक्स्ट्रा है गोल्डन रूल। आपको पता है सोलो के में हमें क्या था, एफ डैश के इज इक्वल्स टू एन, और रामसे मॉडल में गोल्डन रूल क्या हो जाएगा, देखो एफ डैश के इज इक्वल्स टू एन प्लस पी या फाइव, जो भी इसको डिस्काउंट रेट जिसको पी से हम डिनोट करते हैं। अगर डिस्काउंट रेट 0 है तो मॉडिफाइड गोल्डन रूल जो हमने रामसे मॉडल से निकाला है और जो गोल्डन रूल यूजुअली सोलो मॉडल से निकलता है वो दोनों इक्वल होंगे। दैट्स जस्ट एक्स्ट्रा। सो दैट्स ऑल फॉर रामसे मॉडल। थैंक यू गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई channel and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.